गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रेन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 4.2 पर चलेंगे, डिटरमिनेंट्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं हम। जितना बढ़िया आप कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा आपको। फर्स्ट का फर्स्ट, ये पॉइंट दे रखे हैं 106043। 1060 और 43। यहां पर मांग रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मांग रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो पहले इसको हम बनाते हैं 164,003 और यहां पर 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या लिख देंगे? 1/2। यहां ट्रायंगल एरिया का ट्रायंगल का एरिया, सॉरी। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिएगा इक्वल टू 1/2 हमने ले लिया, और ये आप ऐसे की बजाय आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहां पर सबसे पहले क्या है? 1 मैंने 11 वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 1 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि जिस रो को हम पकड़ेंगे, मतलब 1 को लिया तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम हम टच नहीं करेंगे। -0, यहां क्या हो गया? 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू +1। अब क्या आएगा? 1 को लेंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4, ये हो गया, ये आ गया। अब यहां पर इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, ये क्या हो गया? 0 माइनस 3, और 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 0 ही होना है, तो ये 0 हो गया, +1। 18 माइनस 0, ये हो गया आपका। क्योंकि ये 18 है और -0 है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब ये आ गया आपका इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 18 इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 इंटू 15। तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि यहां यूनिट्स आपको नहीं रखी है तो क्या करेंगे? स्क्वायर में लेंगे। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये वाले हो जाएंगे बात की। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट पॉइंट आर कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट आर कोलिनियर। इसका मतलब होता है संरेख। क्या मतलब? हिंदी में संरेख, यानी ये संरेख है या नहीं। संरेख के लिए आपको बता दें, सबसे बढ़िया चीज है कि अगर संरेख आपको निकालना है तो वहां पर वैल्यूज की 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है तो कोलिनियर है, और 0 अगर नहीं आ रही है तो
तो वो कोलिनियर नहीं है। तो इसके लिए भी हम वही एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है? ए बी प्लस सी। देखिएगा, ए बी प्लस सी क्या है? बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। तो इसको हम ले लें, यहां करें इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो गया आपका ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और यहां पर 1 1 1 ये। तो इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 ए, यहां पर थोड़ा सा हमें आज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ए हमने लिया ए और क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी प्लस ए, माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी, माइनस बी प्लस सी ले लिया। अब क्या आया? बी प्लस सी जब लिया तो बी माइनस सी हो गया हमारा, बी माइनस सी प्लस 1 ले लिया तो हमारा क्या आ गया? 1 लिया तो b इंटू ए प्लस बी, यानी b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए, c इंटू सी प्लस ए, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, ये इक्वल टू 1/2 कितना आया? इसका देखिए ए यहां कैंसिल हो गया है तो यहां क्या आ गया? ए सी माइनस बी, माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसको कर लेते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए सी, ये आ गया। अब हम लोग इसको कर लें 2, ये क्या है? मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। तो ये क्या आ गया? 1/2, यहां क्या आ गया? 0 इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया कि ये कोलिनियर है। अगर जो है कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन ये 0 फाइंड होता है हमें तो कोलिनियर है, अगर यानी संरेख है। संरेख तभी होगा, किसी भी बिंदु को संरेख होने के लिए उसका जो वैल्यूएशन है वो 0 आना चाहिए, ठीक। अगर 0 नहीं आता है तो वो कोलिनियर नहीं है। तो ये चीज आपको माइंड रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम आगे की ओर आते हैं, देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का कहते हैं क्या है? K 0 4 0 0 2।
के 0 4 0 और 0 ये हमारा क्या है आर कोलिनियर फाइंड के, ये आपको फाइंड करना है। ये आपने लिया 1/2 ही ले लें आप। अब यहां पर क्या आया के 4 0 0 0 2 1 1 1 निकाल लें लोग 1/2। अब ये क्या हो गया, हमने के लिया और ये क्या हो गया 0 into 1 0 - 2 बन जा 2 -0। अब जो भी होगा 4 into 1 -1 into 0 प्लस 1 है 4 into 2 माइनस 0 into 0 ये आपका है। अब यहाँ इसको क्या आ गया 1/2 ये 0 हो जाएगा -2 के और ये -0 प्लस 8 ये आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो वैल्यू जो आएगी क्योंकि इक्वल टू 0 है ये इक्वल आप लेंगे 0 तो ये 2 इधर आ जाएगा तो यहां आ जाएगा -2 के इक्वल टू 8 सॉरी प्लस 8 इक्वल टू 0 तो -2 के इक्वल टू -8 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 4 जा 8 तो के इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर और इसके लिए हमारा इसका 0 होना आवश्यक है कि मैंने बताया था अगर संरेख है तो 0 होगा, कोलिनियर अगर है तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग तो ये 5th क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें हमको करना है फिफ्थ कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या लिखा है पॉइंट 2 - 6 5 4 2 - 6 5 4 एंड K4। अब आपको फाइंड क्या करना है K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं 1/2 और ये लीजिए 2 5 और K। यहां क्या है -6 4 4 1 1 1 ये हो गया। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको ले लेंगे ऐसे। अब इसको जब हम करना शुरू करें तो यहां क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना रखा है 35 तो 1/2 यहां लिया 2 अगर लेंगे ये कितना आया 4 1 जा 4 -4 1 जा 4 यानी 4 - 4 -6 लिया। अब ये क्या हो गया 5 1 जा 5 और K 1 जा K यानी 5 - K प्लस 1 लिया। यहां क्या आया 5 4 जा 20 और K into 4 यानी 5 into 4 minus K into 4 ये आ सकता है। अब कितना है 1/2
इक्वल टू 35। ये आपका कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 6 और इंटू 5 माइनस 6 इंटू के प्लस 20 माइनस 4 के। ये हो गया, ये 2 आप इधर लेकर चले जाइए क्रॉस नंबर। यहां कितना आएगा 0 प्लस 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू 70। ठीक, अब यहाँ पर 30 20 कितना हो जाएगा 50 और 6 4 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू 70। तो आप इसको उधर ले जाइए, माइनस 10 के इक्वल टू 70 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा माइनस 10 के इक्वल टू 20, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ऐसे लिख देंगे 10 के इक्वल टू माइनस 20, तो ये 0 कैंसिल हो गए, यानी के इक्वल टू कितना आ गया -2। ये आपका वैल्यू है। तो ये देखिए, तो के की वैल्यू इस तरह निकालेंगे, तो -2 आ गया। तो ये रहा आपका आज का वर्क। अब यहां पर आपके लिए तो बच्चों इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए। और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो लगातार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं देना भी मत भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।